अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहली रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स सीखना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी बिज़नेस से आने से पहले उसका नॉलेज होना ज़रूरी है, उसका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखे बगैर आप कभी भी उस बिज़नेस में हो सकता है आप शॉर्ट टर्म के लिए कामयाब हो जाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उसमें लॉस करके जाएंगे। तो इसीलिए फॉरेक्स क्योंकि बहुत ज़्यादा एक रिस्की बिज़नेस है, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो इसको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप लर्न करें, बेशक डेमो पे ट्राई करें, उसके बाद आप रियल में। कभी भी आपने रियल अकाउंट में डायरेक्ट जो है बग़ैर सीखे आपने कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी, ठीक है। और दूसरा ये है कि ख़ास तौर पे अक्सर लोग क्या करते हैं, लोन लेकर जो है वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं। तो जब आप लोन ले लेंगे तो और बग़ैर सीखे आप ट्रेडिंग में आ जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा, और जब नुकसान होगा तो ना सिर्फ आपका नुकसान होगा बल्कि जिससे आपने लोन लिया है उसकी भी आपको अलग से जो है परेशानी होगी, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आपको ये समझना चाहिए कि आप पहले फॉरेक्स को सीख लें। मुझसे मत सीखें, किसी से भी सीख लें जो अच्छा एक ट्रेडर हो, जो आपको मतलब है कि कुछ सिखा के जाए, आप उससे कुछ हासिल करके जाएं। तो दूसरा ये है कि अगर आप सिग्नल सर्विसेज चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गोल्ड पर जाने से पहले हम बात कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री न्यूज़ जो वेबसाइट है, इसका हम यूज़ करते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो आज जो है एक शेफ़ की जो है एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और उसके बाद यूएसटी की भी है, प्राइस इंडेक्स है, और ये पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये शाम 6:30 बजे न्यूज़ है। तो आपने अपने टाइम के हिसाब से देख लेना है और यहाँ से आप टाइम अपना सेट कर लें। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की भी न्यूज़ है, यानी 6:30 बजे जो है वो एक न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट जो कि गोल्ड को इम्पैक्ट कर सकती है। दूसरा जो है वो 8 बजे है न्यूज़ पीएमआई की, तो ये भी गोल्ड को इफेक्ट कर सकती है। तो इन न्यूज़ का जो है आपने कंसिडर में ज़रूर रखना है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम चलते हैं चार्ट के ऊपर और देखते हैं। सबसे पहले हम डेली का एनालिसिस करेंगे। ट्रेडर्स, अगर हम डेली की बात करें तो ये जो दो लेवल हैं, एक 1802 का, बल्कि मैं एक जोन बल्कि नहीं, ठीक है, 1802 का एक एरिया है और एक 1725 का, 17 यहाँ पे 27 है लेकिन एग्जैक्ट 1725 का एरिया बनता है, ठीक है। यानी ये जो अभी मेजर इसके लिए जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 1802 का रहेगा और 1802, ये मैं डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, एक मेजर सिनारियो की बात कर रहा हूँ 1802 का, और जो इसका सपोर्ट रहेगा वो 1725, आप ध्यान में रखें इसको। तो अभी अगर आप देखें ओवरऑल ट्रेंड देखें तो गोल्ड का बाय का ट्रेंड है, और फंडामेंटली भी अगर आप देखें जो कल न्यूज़ आई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा उस न्यूज़ के उसमें, लेकिन यह है कि उस न्यूज़ के मुताबिक जो है वो गोल्ड हमें बाय में शायद इस मंथ में देखने को मिले, जो कि मुझे 1820, 1825 और 1900 तक भी जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी अब हमने क्या करना है कि 4 आवर में जाना है और वहाँ पर हमने जोन क्रिएट करने हैं और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है जो इस वीक या नेक्स्ट वीक हमें मिलने वाली हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में और वहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हमने अपने ट्रेड को प्लान करना है। जी ट्रेडर्स, तो ये हमारे पास जो चार्ट है ये 4 आवर का चार्ट है और इस पर मैंने एक जोन क्रिएट किया है जो कि बहुत अच्छा एक जोन होगा बाय के लिए, ठीक है। आपने वेट करना है इस लेवल का। मैं आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बताता हूँ। ये अगर आप देखें तो ये 4 आवर का हमारे पास ट्रेडर्स जोन बनता है जो कि इसका एक मेजर रेजिस्टेंस जोन था और नाउ इट बिकम्स सपोर्ट जोन। तो ये हमारे पास 762.3, कोशिश किया करें एग्जैक्ट यही वैल्यूज़ आप मेंशन किया करें अपने चार्ट के ऊपर भी, 1762
17.3 से लेकर ये हमारे पास जोन बनता है 1765 का, ठीक है, राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है। तो ये हमारे पास एक इसका मेजर सपोर्ट जोन है। तो ट्रेडर्स अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर जो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी वो इस एरिया में मिलेगी, ठीक है, इस एरिया में। इन केस अगर मार्केट यहाँ से दोबारा रिट्रेस करती है, फॉल करती है, और फिर इस एरिया में जो 1762.3 से लेकर 1765 का जो एरिया है, यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है ग्रीन कलर की, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल होनी चाहिए। नहीं कि आप छोटी कैंडल बने, ठीक है, इस तरह की और आप बाय ले लें, ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम की कैंडल हो। बुलिश इंगल्फिंग भी हो सकती है, हैमर भी हो सकती है, बहुत सी कैंडल हैं, इस तरह की कैंडल भी हो सकती है। तो फिर यहाँ से आप बाय ले सकते हैं। तो नेक्स्ट फिर आपका जो टारगेट है वो 1802 का टारगेट होना चाहिए। 1800 का रख ले, 1802, तो ये आपकी अच्छी एक ट्रेड बन सकती है बाय के लिए, ठीक है। तो अभी अगर हम सेलिंग की बात करें तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ट्रेडर्स, तो वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये बनेगा 1780 का जो एरिया है। तो यहाँ से भी आप सेल अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अब करना क्या है, आपने 1 आवर में जाना है। ये मैं एक लेवल बताया, तो ये 1785 तक ये तकरीबन एरिया बनता है, 1785 तक ये एरिया बनता है। तो इसमें आपने देखना है 1 आवर में इसको, क्योंकि इंटरडे ट्रेडिंग की भी साथ में आपको बता देता हूँ अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। तो यहाँ से ट्रेडर्स मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। ये जो हमारे पास लेवल बनता है 1782 का, ठीक है। तो 1782 के लेवल तक आने के बाद मार्केट यहाँ से अगर आपको 1 आवर में कोई अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, ये जो आपके पास एरिया है, यहाँ पर अगर आपको अच्छा एक प्राइस एक्शन देखने को मिलता है और आपको एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है, अच्छा इस तरह का प्राइस एक्शन भी आपको मिल सकता है, ये तो बहुत बेस्ट है कि अगर आपको यहाँ पर ये मिले पैटर्न, जो बेरिश पैटर्न है, तो यहाँ से आप सेल भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो 764 है, तो आप 1765 1766 रख सकते हैं। तो दोनों सिनारियो आपके सामने हैं। बाइंग का है, इसी लेवल से आपने बाय कर लेना है, ठीक है, इन केस मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो, ठीक है। और अगर आप सेलिंग में हैं, जाना चाहते हैं, तो फिर आपने यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर अगर आपको एक 1 आवर में अच्छी कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो यहाँ से आप सेलिंग में जा सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस गोल्ड के ऊपर। तो अगर आपको एनालिसिस, आपने अपना जो एनालिसिस है वो भी ज़रूर किया करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बाय में जा सकती है या सेल में जा सकती है मेरे एनालिसिस के मुताबिक, तो तभी आपने गोल्ड के ऊपर ट्रेड करनी है। कोशिश किया करें, मिनिमम लॉट साइज़ यूज़ करें और प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।